बुलबुल जैसी सुरीली आवाज़ की मलका गुलकारा लता मंगेशकर 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। वो कोरोना के बाइस कई हफ्तों से मुंबई के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थीं। हालत बिगड़ने पर उन्हें कल दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। लता मंगेशकर आज मकामी वक्त के मुताबिक 8:15 बजे के करीब चल बसीं। उनके कई आज़ा ने काम करना छोड़ दिया था। मकामी मीडिया के मुताबिक भारत में 2 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान किया गया है। भारतीय परचम भी 2 रोज़ तक सरनिगू रहेगा। सरकारी एजाज़ के साथ उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। लेजेंड गुलकारा लता मंगेशकर ने 13 बरस की उम्र में गायकी का आगाज किया। पहला गाना 1942 में रिकॉर्ड कराया। लता ने कई दहाइयों पर मुहित गुलकारी के कैरियर में 36 से ज़ायद ज़बानों में 30,000 से ज़ायद गाने गाए। सिनेमा और गायकी के शोबे में लता मंगेशकर की बेमिसाल खिदमात पर उन्हें भारत रत्न और पद्म भूषण के साथ कई कौमी और फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें भारत की बुलबुल का खिताब भी दिया गया। मोहम्मद रफ़ी और किशोर के साथ उनकी यादगार परफॉर्मेंसेस सुपरहिट साबित हुई। गुलकारा लता मंगेशकर के इंतकाल पर बॉलीवुड शख्सियात का खिराज अकीदत। म्यूजिक कंपोजर और गुलकार ए.आर. रहमान ने लता मंगेशकर के साथ अपनी पुरानी तस्वीर शेयर की। अदाकारा हेमा मालिनी ने कहा कि वो खुश नसीब है, उन्होंने लता मंगेशकर के गाए हिट गानों पर परफॉर्म किया। प्रोड्यूसर बॉनी कपूर ने कहा कि लता मंगेशकर अपने पीछे गानों का एक बहुत बड़ा विरसा छोड़ गईं जो आने वाली नस्लों के लिए कीमती रहेगा। अदाकार सनी देओल ने कहा कि लता मंगेशकर को भारत में हमेशा याद रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है, लता मंगेशकर का इंतकाल मौसीकी के एक अहद का खात्मा है। लता जी ने अशरों तक सुरों की दुनिया पर हुकूमत की। लता मंगेशकर की आवाज़ का जादू रहती दुनिया तक बरकरार रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म चीन का 4 रोज़ का दौरा मुकम्मल करके वतन के लिए रवाना। बीजिंग एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सिफारतखाने के ओहदेदारों ने उन्हें अलविदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ चीन के सदर शी जिनपिंग के ज़ुहराने में शिरकत की। चीन के वज़ीर आज़म ली कीशियांग से मुलाकात की। चाइना एनर्जी एंड इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और पावर चाइना के चेयरमैन से ऑनलाइन मुलाकात में पाकिस्तान के तवानाई के शोबे की बेहतरी और सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मिसाली है। दोनों मुल्क करीबी ताउन बरकरार रखेंगे। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम और ज़ेरी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी फिर शुरू। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाने से मोटरवे के मुख्तलिफ हिस्सों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। लाहौर और सियालकोट के हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुआ। 36 मकामी और बैनुल अक़वामी परवाज़ों की लाहौर के लिए आमदोरफ्त मुतासर हुई। दस शहरों में अब भी कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज़्यादा। पेशावर में शरह 27%, मुजफ्फराबाद में 25%, मीरपुर में 20%, हैदराबाद में भी 20%, नौशहरा और मर्दान में 19% एबटाबाद में 17% के करीब, कराची में 12 और लाहौर में शरह तकरीबन 11% रही। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 8.69% रही। कोरोना वायरस से मजीद 30 अफराद इंतकाल कर गए। बलूचिस्तान के सरकारी हॉस्पिटल्स में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 3रे महीने में दाखिल। OPDs और इंडोर सर्विसेज की मुसलसल बंदिश से मरीजों को परेशानी का सामना। यंग डॉक्टर्स ने अपने मुतालबात के हक में 9 फरवरी को सिविल अस्पताल कोयटा से एक ग्रैंड एहतजाजी रैली निकालकर रेड जोन जाने और वजीर आला हाउस का घेराव का ऐलान कर दिया। गैस के बहरान पर चारों सूबों के अवाम परेशानी का शिकार। बलूचिस्तान में 80%, सिंध में 66%, पंजाब में 62% और खैबर पख्तूनख्वा में गैस की कमी पर 57% शहरियों का इजहार तशवीश। अमन व अमान, सरकारी अस्पतालों में सहूलतों और सफाई के निज़ाम की सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा तमाम सूबों में आगे नजर आया। पल्स कंसल्टेंट का नया सर्वे जारी।
नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है हैदराबाद सक्खर मोटरवे अभी तक शुरू नहीं हो सका। हैदराबाद के लिए भी मास ट्रांजिट मंसूबे की जरूरत है। यकीन दहानी कराई कि ये काम भी नून लीग ही करेगी। पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम नसीराबाद के इलाके रोपा में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सूबाई और मरकजी कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 में आज कराची किंग्स अपने 5वें मैच में पहली जीत की तलाश के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएगी। इवेंट में रहने के लिए कराची को बाकी मैचेस में जीत यकीनी बनाना होगी। जीत का खाता खोलने के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन का इंतखाब करना होगा। कराची किंग्स 37 मैचेस में शिकस्त के साथ PSL की तारीख में सबसे ज्यादा शिकस्त खाने वाली टीम है। आज का ये वाहिद मैच शाम 7:30 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। PSL 7 में मुल्तान सुल्तान्स का फतह का सफर जारी। पेशावर ज़ल्मी को 57 रन से हराकर इवेंट में मुसलसल 5वीं फतह अपने नाम कर ली। 223 रन के हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी 8 विकेटों पर 165 रन बना सकी। इमरान ताहिर और शाहनवाज दहानी ने 3-3 खिलाड़ी आउट किए। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब राज ने कहा कि उनके बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, सारी गलती उनकी है। उन्होंने सारा ऐसा परफॉर्म नहीं किया जैसा करना चाहिए था। फील्डिंग में थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। कोशिश करें कि अगले मैचेस में अच्छा खेल कर मैच जीतें। पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 8 रन से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। कलंदर्स के खिलाफ इस्लामाबाद के कप्तान शादाब खान की निस्फ सेंचुरी और कॉलन मनरो के 60 रन भी टीम के काम ना आ सके। 175 के हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड 166 रन ही बना सकी। लाहौर कलंदर्स के नौजवान फास्ट बॉलर जमान खान की शानदार बॉलिंग आखिरी ओवर में इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटर्स को 12 रन नहीं बनाने दिए। आसिफ अली, आजम खान और फहीम अशरफ बड़ी हिट लगाने में नाकाम रहे। फोर्सेस ने नोशकी और पंचकोर में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। ऑपरेशन के दौरान 20 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों ने 2 फरवरी की रात नोशकी और पंचकोर में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स पर हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों मकामात पर हमले नाकाम बनाए। नोशकी में दहशतगर्दों का हमला पसपा करते हुए 1 अफसर और 3 जवान शहीद हुए। पंचगोड़ में 1 JCO समेत 5 जवान शहीद और 6 जख्मी हुए थे। फरार होने वाले 4 दहशतगर्द भी मारे गए थे। पंचगोड़ में फॉलो अप ऑपरेशन 72 घंटे जारी रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने पर ऑपरेशन। कलअदम TTP का दहशतगर्द अल्लाह नूर गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द बुर्का पहनकर फरार की कोशिश कर रहा था। कार्रवाई में असलहा, धमाका खेज मवाद और मवासलाती आलात बरामद किए गए। नून लीग का हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का मामला PDM में ले जाने का फैसला। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा, अदम एतमाद के मामले पर पीपल्स पार्टी हमेशा से क्लियर थी। नून लीग में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब अदम एतमाद के ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहिए। बिलावल ने कहा, अवाम का एतमाद हुकूमत पर से उठ चुका, अब पार्लियामेंट का एतमाद भी उठ जाना चाहिए। PDM के लॉन्ग मार्च को भी वेलकम करते हैं। मरियम नवाज बोली, सियासी जमातों में इख्तलाफ राय हो जाता है, तमाम इख्तलाफात भुलाकर अवाम के मफाद के लिए आगे बढ़ेंगे। नून लीग ने बिलावल से कहा कि हुकूमत के खिलाफ फौरी तहरीक अदम एतमाद का ऐलान करें। बिलावल ने कहा कि पहले अपनी पार्टी की मरकजी मजलिस आमला और PDM में मुशावरत कर लें। बिलावल और आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने लंदन में नवाज शरीफ को फ़ोन मिला लिया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात और बातचीत की सारी तफसील सुना दी। नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमला का इजलास 7 फरवरी को तलब कर लिया। नून लीग का एलामिया भी जारी। शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को भी फ़ोन। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से होने वाली बातचीत से PDM के सरबराह को आगाह किया।
दोनों की बातचीत की रोशनी में PDM का इजलास बुलाने का भी फैसला, तारीख का ऐलान मुशावरत से किया जाएगा। शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान से बिलमुशाफा भी मुलाकात करेंगे। सदारती निज़ाम होना चाहिए। हाँ, इस्लामी सदारती निज़ाम होना चाहिए। इस्लामी सदारती निज़ाम इस्लामी सदारती निज़ाम। खान साहब पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो खुद सदारती निज़ाम चाह रहे हैं, वज़ीर आज़म होते हुए सदारती। PTI के सेनेटर फैसल जावेद ने सदारती निज़ाम की हिमायत कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू में कहा, मुल्क में इस्लामी सदारती निज़ाम होना चाहिए। कामुकी में वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने कहा कि सदारती निज़ाम लाने में कोई सदाकत नहीं। बोले ऑपोजिशन का जमहूरी हक है जब मर्जी अदम एतमाद ले आए। ऑपोजिशन 3 साल से अदम एतमाद लाने की कोशिश कर रही है लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। मलका एलिज़ाबेथ के बाद शहजादा चार्ल्स बादशाह और उनकी अहलिया कैमिला पाकर मलका बरतानिया होंगी। प्लैटिनम जुबली पर 95 बरस की मलका एलिज़ाबेथ का अहम ऐलान। मलका बरतानिया ने अपने पैगाम में कहा कि ख्वाहिश है कि प्रिंस चार्ल्स किंग बने तो डचेस ऑफ कॉर्नवॉल क्वीन कॉन्सर्ट बने। मलका एलिज़ाबेथ ने तवक्को जाहिर की कि अवाम चार्ल्स और कैमिला का भी साथ देते रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मलका के ऐलान ने बरतानिया में अगली नस्ल को तख्त सौंपे जाने से मुताल्लिक गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म कर दी है। क्वीन कॉन्सर्ट से मुराद बादशाह की शरीक हयात है। अब डचेस ऑफ कॉर्नवॉल के क्वीन बनने में कोई रुकावट नहीं। भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से शिकस्त देकर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल जीत लिया। भारतीय टीम रिकॉर्ड 5वीं बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रही। जश्न क्रिकेट में मेहमान बने सेनेटर फैसल जावेद और अदाकारा अनम तनवीर। 500 की दौड़ में कमर ज़मान कारा को शिकस्त देने की कोशिश नाकाम। अदाकारा अनम तनवीर ने कहा कि वो PTI को सपोर्ट नहीं करती, अलबत्ता उन्होंने वोट PTI को दिया था। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि महविश हयात से पहले माहिरा खान को तमगा इम्तियाज़ मिलना चाहिए था। जश्न क्रिकेट रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर नशर किया जाता है। शायकीन क्रिकेट इंज़मामुल हक, शुएब अख्तर और सिकंदर बख्त के तबसरे सिर्फ जियो न्यूज़ पर सुनते हैं। PSL सीजन 7 के लाहौर में मैचेस के लिए तमाशाइयों की तादाद से मुतालिक NCOC का फैसला कल मुतवक्के। PSL के लाहौर के मैचेस 10 फरवरी से होने हैं। ज़राए के मुताबिक PCB ने लाहौर में तमाशाइयों की तादाद बढ़ाने की दरख्वास्त की है। PCB 12 साल से कम उम्र बच्चों को भी इजाज़त देने के लिए पुरुमीद। यू पार्क रावलपिंडी में बंगाल टाइगर फैमिली में 2 बच्चों की पैदाइश। जंगल वर्ल्ड की रौनक में इजाफा। नन्हे टाइगर्स के नाम फैलेक्स और जूलिया रखे गए हैं। शहरियों के सामने नुमाइश, बच्चों ने खूब लुत्फ उठाया। बंगाल टाइगर्स को 2008 में ब्राज़ील से पाकिस्तान लाया गया था। और कॉफ़ी अब दुनिया के लिए रह जाएगी नाकाफ़ी। माहौलियाती तब्दीली के बायस कॉफ़ी के पौधों को शदीद खतरात लाहक। कॉफ़ी की 75 इकसाम के पौधे मादूमियत के खतरे से 2-4। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 400 अरब कॉफ़ी कप्स सालाना पिए जाते हैं।